बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ जी मटन फलियाँ। 1 कप मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर में डाला है ऑयल का। 3 बड़े साइज के प्याज हैं, बारीक काट के डाल रही हूँ। प्याजों को लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। 2 टेबल स्पून भर के इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देते हैं। लहसुन अदरक को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे प्याजों के साथ। प्याज फ्राई करके यहाँ पे मटन डाल देते हैं। 1 किलो मटन है यहाँ पे, हड्डी वाला मटन इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। मटन को भी फ्राई करेंगे। मटन फ्राई करके मसाले डाल लेते हैं। 1/2 टेबल स्पून नमक है, 1/2 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा जाएगा, 1/2 टेबल स्पून रेगुलर लाल मिर्च है, 1/2 टेबल स्पून दड़ा मिर्च है, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून हल्दी जाएगी इसमें। मसालों को भूनेंगे हम गोश्त के साथ। गोश्त के साथ मसाले भी भून चुके हैं यहाँ पे अच्छे से। 3 बड़े साइज के टमाटर इस तरह से स्लाइसिस में कटे हुए मैं डाल रही हूँ। आधा गिलास पानी का शामिल कर देंगे इसमें। एक दफ़ा मिक्स कर देंगे अच्छे से। प्रेशर लगा देते हैं इसको। विसल बोलने के बाद 6 से 7 मिनट का टाइम देंगे इसको। 7 मिनट का मैंने प्रेशर लगाया है। अब सीटी को यहाँ से साइड से थोड़ा सा उठाएंगे और स्टीम निकालेंगे इसकी सारी। इस तरह से स्टीम इसकी सारी निकल चुकी है, पिन इसकी नीचे हो गई है। खोलेंगे अब इसको। पानी इसका बाकी ड्राई करेंगे। पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका है गोश्त का। थोड़ी सी मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च डाली है अच्छे कलर के लिए। आधा किलो मैंने यहाँ पे कटी हुई देसी फलियाँ ली हैं। फलियों की भुनाई करेंगे गोश्त के साथ। फलियों की भुनाई मैंने कर ली है यहाँ पे। अब 4 हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देते हैं। आधा गिलास पानी दोबारा से इसमें डाल देंगे और 5 मिनट का प्रेशर लगाएंगे इसको। 5 मिनट प्रेशर लगाने के बाद स्टीम इसकी निकाल दी है मैंने सारी। फलियां और गोश्त अच्छे से गल चुका है। देखें, जितना देखने में मज़े का लग रहा है उतना ही खाने में भी है ये। ज़्यादा ड्राई नहीं इसको हम करेंगे, इतना ही रखेंगे। चूल्हा मैंने दोबारा से ऑन किया है नीचे। यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस तरह से। अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही ताज़ा धनिया भी थोड़ा सा डाल देंगे। अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे। इस तरीके से आप फलियां गोश्त बनाएंगे ना तो खाने वालों के हाथ नहीं रुकेंगे। रोटी के साथ खाएं या फिर पराठे के साथ खाएं, बहुत ही कमाल का बनता है। चूल्हा मैं नीचे बंद कर रही हूँ। फलियां गोश्त हमारा रेडी है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।